सेशन कोर्ट के बाहर बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। में जाके भी देखें तो परेशान हो जाएंगे। तो वहाँ हमने आपस में बैठ के उनके हालात देखे। लोगों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एटमी ताकत को लीड करेंगे। ये लीड कर सकते हैं सिर्फ टुवर्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग। एक इनकी डेस्टिनेशन है, एक ही इनकी तरबियत है। और जब वो खातून वहाँ अंदर बैठेगी तो कहेगी घर मेरा है, बाहर निकलेगी कोई पूछेगा कहेगी नहीं है। अब्बा कहता है घर मेरा नहीं है, बेटे का है। बेटा कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूं, मेरे पास इंग्लिश पासपोर्ट है। लेकिन वहां एक ही असामी खाली है इस वक्त इंग्लैंड में, क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज की। उसके ऊपर अगर कोई भर्ती हो सकती है तो हो सकती है, बाकी फैसला सारा पाकिस्तान के लोग करेंगे। 3 बातें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, मैं उन पर एक कॉमेंट कर देता हूं। एक ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तब्दीली की जरूरत है। 1(f) से पहले E और D आता है। 62(1) E एंड D। E में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने अपने टेलीविजन पे। वहां लिखा हुआ है कि इस्लामी शआयर का पाबंद होगा, यानी शरीयत की पाबंदी करेगा और इस्लाम के अहकामात की पाबंदी करेगा। जो D है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा झूठा नहीं होगा और ऐसा बदकिरदार नहीं होगा। ये 2 खूबियां लिखी हुई हैं कि जिसमें होंगी वो L नहीं हो सकता 62(1) E और D में। तीसरा जो अब आ जाए 62(1)(f) में। 62(1)(f) में लिखा हुआ है कि वो सादिक और अमीन होगा। मैं आज अपनी पोजीशन देने लगा हूं, बैसियत जोरिस, बैसियत कानूनदान। ये पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है दिबाचे से, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हुक्मरानी के मुताबिक हम रियासत चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 1-2 इस्लामी दफात ठीक है, एक क्यों गलत है? उसका सबब यह है कि 2018 में एक फैसला आया, समीउल्लाह बलोच का केस है बलूचिस्तान से, और उसमें 2 सियासतदान नाअहल हो गए। अब अगर उनके लिए कोई तैयारी है तो वो जुम्मा जंज के साथ नहीं जा सकेगा, उन दोनों में से कोई भी। उसका सबब यह है कि अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली होगी 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा, 2/3 अक्सरियत, और उसके साथ 238 आर्टिकल पढ़ लें, 239 पढ़ लें। वो बड़ी लंबी सफर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। इंशाअल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। ये पार्लियामेंट चोरी से आई है, डाके से आई है, रात को आई है, साइफर से आई है। अभी आते हुए मैं इमरान खान बात कर रहे थे, 3 बातें जो उन्होंने तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इंपोर्टेड तस्लीम कर गए। ये जो क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज नाउ इन इंग्लैंड है, इन्होंने कहा कि साइफर तो है ही नहीं, और इसके शोबाज चचा ने कहा कि ऐसे ही कागज लहरा दिया है। अब वो दोनों कहते हैं साइफर है, अमेरिका से आया है। दूसरी बात ये माने, और तीसरी बात ये माने कि वो साइफर उसमें लिखा हुआ क्या था ये भी मान गए सारा। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 दफा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें फौज भी है, जिसमें सारे इदारे हैं, बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है पूरा पाकिस्तान का, सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री, सब ने बैठ के कहा कि साइफर है, नंबर 1। नंबर 2, सब ने कहा इसमें लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट अगर कोई समझता है कि उसके जरिए से उसको धमकी नहीं समझना चाहिए तो वो समझे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो नामुनासिब लफ्ज कहेगा वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए तीसरी जो बात उन्होंने मानी है वो ये है कि साइफर 7 तारीख को आया और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को गई। मैं इस पे आपके सामने कमेंट करना चाह रहा था कि साइफर मान गए, पहले झूठ बोल बोल के अब कहते हैं कि साइफर है। अगर साइफर है, यह साबित करने के लिए कि साजिश है, नवाजिश है, लोग तो कहते हैं ना साजिश है या मुदाखलत, मैं तीनों कहता हूं, साजिश है, नवाजिश है या मुदाखलत है।
आसान तरीन तरीका वो है जो मैंने आधी रात को जब अदालत खुली थी उस सो मोटो केस नंबर 1 उसके अंदर मैंने मौक़िफ़ लिया था कि आप एक कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी और मैंने कहा कि पढ़ लें। वो साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा पढ़ लें, साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूं। मुझे किसी ने उठ के कहा नहीं, मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं पढ़ूंगा। आप सारे गवाह हैं उसके। आज भी वो साइफर पढ़े बगैर कोई भी अगर कहता है कि साजिश नहीं हुई, कोई भी अगर कहता है नवाजिश नहीं हुई, कोई भी कहता है रिजीम चेंज नहीं हुई, तो वो अपनी आंख पे उंगली रख के कहता है सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज है भाई, इधर ही है सूरज। अब सूरज के बाद मैं चांद पे जाता हूं, चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है और कॉल आएगी जब तो पाकिस्तान की तारीख का, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने, आप उनकी किताब है जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर इवान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे और हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, ये हुकूमत साइफर से आई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।